तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैजिकल क्लासेस पर। तो आपने मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया होगा और प्लीज़ आगे मेरा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैंने कल आपको सिंपल इंटरेस्ट के कुछ वीडियोस बनाए थे और कल पार्ट 3 आया था उसका। तो आज मैं आपको नया टॉपिक सिखाऊंगी, सिंपल इंटरेस्ट के बाद वाला, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको घर से करने के लिए। आई होप आपने वो किया होगा और करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन कुछ बच्चों को ये शायद नहीं आया होगा। तो मैं आप सभी को ये होमवर्क करके बताती हूँ, सिस्टम्स लगा के बताती हूँ और आगे भी आप सभी को ऐसे ही बताती रहूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर। पहले तो हम अपना होमवर्क पूरा करेंगे और उसके बाद हम नया टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने सवाल की ओर। हमारा सवाल क्या था? 7,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने में कितना साधारण ब्याज और मिश्र धन प्राप्त होगा? तो यहाँ पे मूलधन हमें 7,000 मिल रहा है। मूलधन कितना प्राप्त हो रहा है? 7,000। इसकी दर कितनी है? 20% वार्षिक दर, मतलब एक साल में 20% ब्याज बढ़ेगा। और समय कितना है? 9 महीने के लिए निकालना है। दर दी है 20% वार्षिक, मतलब 12 महीने की दर दी है, लेकिन यहाँ पे हमें 9 महीने में निकालना है साधारण ब्याज। तो फिर हम चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। मैंने आपको बताया था, आपने किया भी होगा इसको सॉल्व। चलिए देख लेते हैं इसको, फिर मैच कर लीजिएगा आप। इसे मैं मिटा रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे कम जगह है। चलिए देखते हैं मूलधन कितना था हमारे पास। मूलधन यानी P कितना है हमारे पास? 7,000 रुपये है। मूलधन 7,000 रुपये है और रेट मतलब दर 20% है। दर कितनी है? 20%। और समय कितना है? T बराबर 9 महीने। तो अब महीने वाला आया है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था करके। इसमें हम 12 का भाग दे देंगे तो ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। बारह का भाग दे देंगे हम इसमें, तो ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा? 3/4 वर्ष। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या क्या निकालना था? सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, साधारण ब्याज निकालना था और टोटल अमाउंट मतलब पूरा पैसा निकालना था, मिश्र धन निकालना था हमें। ये 2 चीजें हमें ज्ञात करनी थी। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। साधारण ब्याज SI बराबर P कितना है? 7,000। R कितना है? 20%। और समय कितना है? 3/4 बटे में 100 कर देंगे हम। 0 से 0 कैंसिल, से 0 कैंसिल। कितना आया? 2 दूनी 4 से हम कैंसिल कर देंगे। 2 से हम 700 को कैंसिल कर देंगे। कितना आएगा? 350। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 से 15, 3 से 9 और 1 10। हमें 1050 रुपये साधारण ब्याज मिल जाएगा। कितना रुपए? 1050 रुपये साधारण ब्याज मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? मिश्र धन, मतलब पूरा पैसा मिला के निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे।
टोटल अमाउंट मतलब मिश्रण P प्लस SI। मूलधन कितना था? 7,000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट 1,050। कितना हुआ हमारे पास? 8,050 रुपये हमें टोटल अमाउंट के रूप में मिलेगा। 9 महीने में हमें 8,050 रुपये मिलेंगे। इसे करके देख लीजिए, अगर आपने नहीं किया हो घर पे तो इसे करके देख लीजिए और इसकी या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में से हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज तो आज का ये हमारा नया टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट का आना बहुत ज़रूरी था, जो हम पहले सीख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चक्रवृद्धि आज मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताऊंगी। कुछ साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे साधारण ब्याज में लिखा है 300 रुपये पे 3 साल के लिए 5% की दर पर। तो हम इस 300 पे ही हम 3 साल में ब्याज लगाएंगे। 300 रुपये पर ही हम 3 बार 5% निकालेंगे तो हमें मिलेगा। जैसे कैसे कह रही हूँ मैं, जैसे 300 पे 5% निकालेंगे हम 3 बार 15। फिर से हम 300 पे 5% निकालेंगे। 300 पे भी 5% निकालेंगे और फिर तीसरे साल भी हम 300 पे ही निकालेंगे। मतलब 300 रुपये पे ही हम 3 बार 3 साल का ब्याज निकालेंगे। तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल का निकालने के बाद हम दूसरी साल में जितना पैसा होता है उस पर ब्याज निकालते हैं हम। कैसे, समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं समझाती हूँ। एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो आपको आ जाएगा। जैसे इसी का 300 रुपये का 3 साल में 5% पे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमें, तो हम कैसा करेंगे, 300 पे 5% निकालेंगे, 15 आ जाएगा। अब जो टोटल पैसा होगा इसका पैसा टोटल करेंगे हम। 300 में हम 15 रुपये जोड़ देंगे तो 315 रुपये होगा। अब इस पे हम ब्याज निकालेंगे 5% का, मतलब 315 रुपये पे अब हम 5% का ब्याज निकालेंगे। इसमें क्या हो रहा था, दूसरे साल में हम 300 पे 5% निकाल रहे थे, इसमें पैसे जुड़ के इस पर 5% निकालेंगे। फिर 315 का 5% हम निकालेंगे। 5 दूनी 10। हमें कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे, 20 रख दे के देख लेते हैं हम। 20 से कम 20, 20 पंचे 100,
15.75 रुपये आ जाएंगे। अब इन 15.75 रुपये को हम 315 में फिर से जोड़ेंगे, 315 रुपये में जोड़ देंगे हम। तो हमें कितने रुपए प्राप्त होंगे? 5, 7, 5, 5, 10, 1, 2 और 1, 3। तो हमें 330 रुपये प्राप्त, 330.75 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो ये ऐसे होता है, यही अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साधारण ब्याज, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप आप सभी को इसमें अंतर समझ में आया होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। साधारण ब्याज में हम एक ही रुपए पे, मतलब एक ही दिए हुए अमाउंट पे निकालते जाते हैं ब्याज को, और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हम जोड़ जोड़ के निकालते हैं। आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। थोड़ी दिक्कत होगी आपको समझने में, लेकिन आ जाएगा, धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। जब तक आप एक और बार मेरी वीडियो देख के आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।